और ये रूहान ले रहा है अपनी दोपहर वाली नींद और यहाँ पे अम्मा सोई हैं। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में। आज अगर कोई भी छोटा मोटा दीपिका कक्कर का फ़ैन है तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को यहीं पर छोड़ के निकल लो, क्योंकि मेरा तो ये वीडियो देखने के बाद ना अजीब हाल हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर देखे हैं, मैंने बड़े बड़े ड्रामेबाज बड़े बड़े फेक देखे हैं, मैंने निदा सुफियान को इंतहा से ज़्यादा फेक पाया है, बट ऐसा फेक कौन करता है रे बाबा, ऐसा कौन करता है। 3 महीने ये बंदी बेचारी उधर ठटर ठटर के गई है सबा के घर पर। उस बेचारी को दिल्ली जाना पड़ गया था क्योंकि तुम लोगों ने उसको अपने घर में नहीं रखा। वो निक्कू से पूछती रह गई, वो धर्म दादा से पूछती रह गई कि जब ये लोग दिल्ली जाए तो मैं ऊपर रह लूँ, और वो लोग कहते रहे हाँ जी आपका घर है, बट फिर पहनाया उधर ही गया कि तुम लेकर आई हो, तुम ही भुगतो। और ये ट्रेजर मोमेंट, ये वाला मोमेंट, वो वाला मोमेंट, ये मौदाहा आके कोई और सेल फिक्स हो जाते हैं अंदर, मतलब कि ये क्या है। और वरी बोल रहे हैं ये लोग, किस मुंह से बोलते हैं, मेरे को वो मुंह उनका देखना है कि हम ना ये शहरों में बिजी लाइफ में, कौन सी बिजी लाइफ है पहले मैंने ये दसो। पिछले 6 महीनों में 2 पॉडकास्ट करने को अगर ये बिजी लाइफ बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ फिर सब पर लानत बनता है, सब पर जो तुम लोग बिजी लाइफ होने का रोना रहते हो। बिजी लाइफ ये है कि 6 महीने में 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो और उसके बाद बताओ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। पता है ये चाहते ही नहीं है कि इनको पॉजिटिविटी मिले। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, इनके व्लॉग्स में जैसे ही पॉजिटिव कमेंट्स होंगे ना, ये दूसरे व्लॉग में ऐसा ब्लंडर मारेंगे, ऐसी ऐसी ड्रामेबाजियाँ करेंगे कि लोग ना मजबूर हो जाएंगे लिखने को। जिन्होंने पहले व्लॉग में लिखा होगा ना कि यार ये लोग बहुत पॉजिटिव फैमिली है, ये बहुत अच्छी है, लोग इनको बेवजह का ट्रोल करते हैं, वो सारे ना अपने ऊपर जो है वो लानते भेजना शुरू कर देते हैं। लिटरली मैंने तो भेजी अपने ऊपर। मैंने कहा ये क्या था, ये काहे की ड्रामेबाजी है। वो बाकायदा व्लॉग शूट कर रही है ये कह के ये बहुत ज़्यादा ट्रेजर मोमेंट है मेरे लिए। तो ये वही अम्मा है, 3 महीने पहले प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी कराई थी उस अम्मा ने जो उधर रह रही थी। नहीं मतलब कि क्या रिश्ता चेंज हो जाता है, 3 महीने पहले वो वाली अम्मा बन जाती है जिसने इसका वो बेटी वाला राज खोला था, और जब मौदाहा आती है तो ये शेब इब्राहिम की दादी बन जाती है। बस ये फ़र्क है, ये फ़र्क है रे बाबा। मैनू कोई दसो, मैनू कोई, मेरे कोई गोली मार दो, मेरे को जीने का ही नहीं। मैंने ना ऐसे ऐसे व्लॉगर्स देखे हैं जो फेक करते हैं, जिनको हम पकड़ रहे होते हैं, बट वो फेक इतना नहीं करते कि 2 महीने पहले इनका व्लॉग कुछ और होता है, 2 महीने बाद ये लोग उसी फेकनेस को बता रहे होते हैं। मतलब इस किस्म की फेकनेस को हम कैसे कर सकता है। और मुझे वाकई समझ में नहीं आता आपका ज़मीर या आपका जो दिल है वो कैसे इजाज़त देता है कि आपको पता है कि वो इंसान 2 महीने 3 महीने वो उसी बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पर रह के गया है। उसने व्लॉग्स में कहा है कि मुझे ऊपर आके रहना है, हमने उसको रहने नहीं दिया, और हम उस मोमेंट को एक प्लेजर मोमेंट बता रहे। एक ये होता कि हाँ ठीक है, अम्मा कभी मुंबई आई ही नहीं थी और वो लोग अचानक आते हैं, वो लोग मौदाहा में आके स्टे करते हैं और वहाँ पर रूहान रहता है, एक स्पेशल मोमेंट होता भी। उसको हम फेकनेस को, चलो वो फेक कर भी रही होती, वो एक्स्ट्रा दिखाती भी, लेकिन लोग उसको फेक नहीं कहते। लोग उसको कहते कि नहीं यार ठीक है, एक मोमेंट है, ये मोमेंट हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि खुद सोचो, मेरी खुद की भी नानी है, ठीक है ना, मेरी नानी माशाल्लाह जो है वो अभी हमारे पास हैं और अल्लाह पाक उनका साया सलामती रखे। तो जब मैं उनके पास जाती हूँ या जब वो हमारे घर आई हुई होती हैं, तो मेरी बेटियाँ जब उनसे मिलती हैं या मेरी बेटियाँ उनके पास बैठी होती हैं, तो या वो मेरे लिए प्रेशियस मोमेंट होता है। हमने बहुत सारी कैप्चर की हुई हैं, यादें बनाई हुई हैं, हमने पिक्चर्स ली हुई हैं, वीडियोज़ बनाई हुई हैं। बट लेकिन इतना ड्रामा अगर मैं उस टाइम करूँ कि मेरी नानी 4 महीने मेरी अम्मी के घर आके रह जाएं और मैं उनको पूछूं भी ना, और जैसे ही मैं उनके घर जाऊं और मैं ये ड्रामा शुरू कर दूं, मेरी नानी के साथ मेरी बेटियों का जो ये बॉन्ड है, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मेरा खुद का ही दिल करेगा खुद को जो है वो लानत भेजने का कि बहन इतनी ओवर एक्टिंग कैसे कर रही हो तुम। मतलब तुमको शर्म नहीं आ रही, तुमको जो है वो थोड़ा सा भी लिहाज नहीं हो रहा। मतलब सोचो, मैं सोशल मीडिया पे भी अपलोड ना कर रही हूँ, मुझे लोग भी जलील करने के लिए मौजूद ना हो, वो ड्रामा मेरा अपना खुद का ही रचाया हुआ हो, लेकिन मुझे खुद ही अंदर से लानतें पड़ेगी, मलामतें होंगी। आज आप लोग बोलोगे लानत, क्योंकि मेरा दिमाग अड़ी है ये वाली ओवर एक्टिंग देखने के बाद। सीरियसली मैं कहा ये क्या है यार, ये क्यों है। इन्होंने पता है क्या किया है, जो नहीं वो कहते हैं कि मुंबई में सब भाग रहे हैं, मुंबई सोता नहीं है, और मुंबई के अंदर सारे लोग भागम भाग है, मुंबई के अंदर शायद जो है वो सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया है। इनको लगता है कि यही सेम रिश्ते अगर मुंबई में रहते हैं ना तो ये कदर करने के काबिल नहीं है। लेकिन जैसे ही गाँव आओ ना, तो गाँव की हवा में ही जो है वो कदर बसी हुई है कि जब से गाँव आते हो ना तो हमको हर रिश्ते की अचानक कदर हो जाती है, क्योंकि हम इन रिश्तों को यहीं पे तो देखते हैं। मुंबई में तो वो रिश्ते होते ही नहीं, मुंबई में तो हम अपना कमाने के पीछे लगे हुए हैं।
ये कौन सा लॉजिक है और ये कैसे लॉजिक है, मैंने सिर्फ ये दस तो कोई। और इस मोमेंट पर ये इमोशनल भी हो गई, जिस मोमेंट पर इसको ठाटे मार के हंसना चाहिए कि मैंने कितनी ओवर एक्टिंग की, वाह वाह वाह, मैं एक्टिंग का बादशाह हूँ, मुझे अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, इस पर ये इमोशनल हो रही है। बहन सच में तुसी ग्रेट हो। आज मैंने मान लिया दीपिका कक्कड़ से बड़ी एक्टर कोई हो ही नहीं सकती। अरे चलो ये तो सिमर वाले रोल से बाहर नहीं आई है, वो तो एक अलग बात है कि चलो ये इनकी रोजी रोटी है या इनको इसी तरीके से व्यूज़ मिलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी बोल लो, या इनकी यही सब कुछ मिसिंग कर रहे थे लोग। बट जो लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं वो क्या बोल के डिफेंड कर रहे हैं? एक कमेंट मैंने रीड किया जहाँ पर उसने सिंपल यही लिखा हुआ था कि जब अम्मा 3 दिन पहले सभा के मतलब जब आई हुई थी सभा के घर 3 महीने के लिए, तब तो ये सारे मोमेंट्स आपने नहीं जिए, ना ही आपने अम्मा को देखा 3 महीने पहले। तो यहाँ पर ये नौटंकी क्यों? हम आपकी नौटंकी देख देख कर पगला गए हैं। ऑडियंस का रिएक्शन है, ठीक रिएक्शन है, ऑडियंस खुद बेचारी कन्फ्यूज में। वहाँ नीचे जो उसको डिफेंड करने के लिए आए हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी क्यों दिखनी? अरे बहन वो रियलिटी बयान कर रही है, अभी तुमको नहीं देखने का रियलिटी, इसमें हमारी क्या गलती है रे? मतलब कि एक इंसान, मतलब सोचो एक नॉर्मली, छोड़ दो ये इब्राहिम फैमिली ये सब छोड़ दो, मतलब आप एक नॉर्मल इंसान को सोचो जिसके सेकंड फ्लोर में, मतलब 2 फ्लोर नीचे एक इंसान आके रहता है जिसको वो 3 महीने तक बिल्कुल नहीं पूछते। उस बूढ़े इंसान को ख्वार होना पड़ता है दिल्ली की इतनी पॉल्यूशन वाली जगह पर, वहाँ पर उसका बेड़ा गर्क होता है, वो बेचारी को नहीं जाना, उसको रेस्ट करना है, बट फिर भी उसको ले लेके भटकना पड़ता है क्योंकि उसको घर में अकेला नहीं छोड़ सकते, जबकि आपके पास एक अदद 5 BHK और आपने इससे पहले भी बहुत सारी बातें की हुई हैं, ठीक है। चलो जी, वो भी लोगों ने हजम कर लिया कि हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ ठीक है, जो अम्मा ने किया है उसके बाद ये रिएक्शन बनता है। इस पर दीपिका का बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। इवन मैंने भी कितनी बार कहा है कि यार देखो, एक इंसान नेचुरली वो इस तरीके से बिहेव करता है कि जब उसकी इतनी बदनामी हुई है, और वो भी जिस बंदे की वजह से हुई है, भले वो बूढ़ा है लेकिन उसके लिए वो बदनामी बहुत बड़ी रही है, तो उसका रिएक्शन या उसका दूर हो जाना, एक कदम पीछे ले जाना बनता है, ठीक है। आपने वो किया, उस टाइम पर लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आप लोगों को साथ दिया। अब सोचो वही एक हफ्ते बाद मौदाहा आते हैं और मौदाहा आके ये बता रही है कि ये प्रीशियस मोमेंट है, तो क्या लोग इस बात को ट्रोल नहीं करेंगे? क्या लोग इस बात को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि बहन ये सेम इंसान एक हफ्ते पहले तक 3 महीने तक उसी घर में बेचारा नीचे सो रहा था, कभी कहाँ ख्वार हो रहा था, कभी कहाँ ख्वार हो रहा था, वो ज़िंदगी में रह के गया है, और तुम ये अब ड्रामा कर रही हो। तो ये सिंपल लोगों का रिएक्शन है, बट लोग देख रहे हैं आपको इसमें भी नेगेटिविटी ढूंढनी है। अरे बहन ये फेकनेस है, नेगेटिविटी नहीं है। अभी तुमको अगर फेकनेस को फेकनेस बोलने में नेगेटिविटी लग रही है तो इसमें हमारा क्या कसूर है रे बाबा? मेरे ना आजकल इंस्टाग्राम फीड पे ना फिज़ा खान बहुत ज़्यादा आ रही है, और वो एक तरीके से उन सारे लोगों को ट्रोल करती है जो उसको मोटा बोलते हैं या उसको बोलते हैं वेट कम कर लो, एक्स्ट्रा, उन सारे लोगों को ट्रोल करती है, उनको कुछ भी उठा के बोल देती है। और वहीं पर किसी को भी बॉडी शेम खुद भी कर रही होती है कि ये छछूंदर जैसा लगता है, ये लगता है। तो ये डबल फेस, ये हिपोक्रेसी क्यों है? मुझे वाकई ये चीज़ अजीब लगती है। अब लोग इस चीज़ पर अगर उसको कॉल आउट करेंगे तो ये बोलेगी अरे तुम लोग जो है वो जलते हो, तुम लोग को नेगेटिविटी दिखती है, इतना पॉजिटिव। मतलब अगर खुद करे तो ठीक है, और अगर कोई दूसरा बोल दे उसको तो वो चीज़ ख़राब है। ये कैसी हिपोक्रेसी है बहन? अनकरीब मैं उस पर भी पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। मुझे उसकी रील्स ना बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों मुझे अचानक मेरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम पागल हो चुका है। मतलब पहले मेरा एल्गोरिदम जो है वो उसकी जो वाला वो लगाना नहीं, जो उसका अक्षय खन्ना का फेमस हुआ है, वो दिखा रहा था, और अचानक से उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने ऐसा यू टर्न मारा, मेरे फीड पे सिर्फ फ़िज़ा खान आ रही है बस। हर दूसरी रील में फ़िज़ा खान की कोई एक रील आ रही है। बैक टू द दीपिका व्लॉग, क्योंकि ऑडियंस ना इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही कि जो बंदे आपके साथ उस बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में 3-3 4-4 महीने 6-6 महीने तक रहते हैं, आप उनसे बात तक नहीं करते हो, देखते भी नहीं हो, इवन आप कोई बिजी नहीं हो। ये भले बिजी होने का ड्रामा कर रहे हैं, बट हमें भी पता है कि ये कोई बिजी नहीं है। अच्छा जी, दीपिका जी ने ना एक यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। कभी वो कहती हैं कि ये इनका मैका है, तो कभी वो बोलती हैं ससुराल है। बहन डिसाइड कर लो तो ये क्या है, ताकि हम भी उसी कन्फ्यूजन में से बाहर आ जाए। दरअसल पता है होता क्या है, मैं यहाँ पर बताती हूँ सीन क्या है। एक आप हैशटैग नहीं, टाइटल लगाओ कुकिंग, मैके में कुकिंग, और एक आप लगाओ ससुराल में कुकिंग। तो जो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ना वो ससुराल की कुकिंग पर आएंगे, क्योंकि लोग ना बड़े क्यूरियोसिटी में होते हैं कि यार ससुराल में कुकिंग कर रही है, किस तरीके से एक्सपीरियंस होगा, किस तरीके से सबने ट्रीट किया होगा। मैके में तो सबको ही पता है कि यार जितनी भी गलती हो जाए कुछ कोई नहीं बोलता। तो ससुराल का जो एक इमेज लोगों के सामने बना हुआ है, इसीलिए उसने वर्ड यूज़ किया ससुराल में कुकिंग। हालांकि इसने इस बात को मैका बताया है। जब वेलकम हुआ
तब उसने क्यूरियोसिटी दिखाई कि मैके में वेलकम, और इस तरीके का वेलकम कि मेरा मैका है और मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो चीज़ उसने बताई। और यहाँ इसने ससुराल कर दिया क्योंकि उसको पता था कि व्यूज़ आने हैं इसी बात पर, और आए भी हैं व्यूज़, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चैनल रिवाइव हो गए भाई इनके। फिर बेटी खाला सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई सबको देने के लिए, इसमें दीपिका को सूट दिया और सारी चीज़ें दी। अब पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो अब मैं वेट करूँगी इनके आने वाले व्लॉग्स का। मुंबई में ये लोग जाते हैं, जब अम्मा आती है दोबारा से, तो ये लोग किस किस्म का बिहेवियर रखते हैं अम्मा से। अगर इन्होंने बिहेवियर वैसा ही रखा जैसा इनका था, मे भी शायद ये चांसेस होते हैं कि जब आप मिलते हो बैठते हो तो बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं, तो मे भी शायद यहाँ पर बातें क्लियर हुई हैं, जिस वजह से ये दोबारा से उसी जोन में चली गई है। अजीब ही हो चुका है, क्योंकि अजीब लग रहा है। इससे पहले अगर आप इनके व्लॉग्स उठाओ तो ये अम्मा से बिल्कुल बेगाने हैं, और अभी के व्लॉग्स उठाओ तो ये दोबारा पुरानी वाली वाइब्स देने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये वाइब्स इसीलिए लाई गई हैं क्योंकि ऑडियंस से मिसिंग कर रही थी। और आप लोग मानो या ना मानो तो देख लो, उसका चैनल रिवाइव है। आपको पता है जब चैनल पर अचानक व्यूज़ आ जाए ना, तो उसका मतलब है कि जो ऑडियंस को देखना था वो ऑडियंस देख रही है, और जो उनको दिखाने में वो कामयाब हो गए। सोशल मीडिया बहुत फेक है। और अगेन मैं हर एक पॉडकास्ट में बात बोलती हूँ, सिर्फ ये फैमिली फेक नहीं है, यहाँ पर हर एक इंसान फेक कर रहा है, हर एक इंसान। सोशल मीडिया बहुत फेक बन चुका है यार। तो जो उनको ऑडियंस को चाहिए था वो उन्होंने दिखा दिया। देखो मैं मानती हूँ ये सारे व्लॉग्स काफ़ी लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, मैं भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही कि पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। अगर इन्होंने पिछले व्लॉग्स में ये सब कुछ ना किया हो तो हमें ये व्लॉग्स बहुत अच्छे लगे, हम पॉजिटिविटी क्यों ना बोले कि हाँ पॉजिटिविटी दिख रही है। बट आई नो कि ये फेक है, और उसके चक्करों में ना बहुत सारे लोगों को प्रेशर झेलना पड़ता है। भाई ये अच्छी बहू वाला जो टैग अचानक से मिलना शुरू हो गया, लोग उसको एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। भाई नहीं, आप एक नॉर्मल तरीके से देखो। और ये जो लोग होते हैं ना डेली व्लॉगर्स, ये लोगों की ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। देखो कितना अजीब लगता है ना कि वो लोग परदादी पे ज्ञान दे रहे हैं जिनकी दादी की डेथ कितनी ज़्यादा मुश्किल तरीके से हुई है, कितना ज़्यादा उन्होंने झेला है। आई नो सिर्फ वो लोग जिम्मेदार नहीं है, इब्राहिम फैमिली जिम्मेदार नहीं है इस बात को लेकर। इब्राहिम फैमिली का कसूर नहीं है, सिर्फ सारे ही बहन भाई जिनकी माँ थी वो सारे कसूरवार है, सब के सब कसूरवार है। और उसमें ज़्यादातर जो है वो शुभ इब्राहिम नहीं भी है। लेकिन फिर क्या होता है कि लोग यही बोलते हैं कि आपको अगर परदादी की इतनी ज़्यादा चिंता है, इतना ज़्यादा आप परदादी के रिश्ते को मानते हो, तो फिर आपकी अपनी दादी का रिश्ता कहाँ चला गया था। और जहाँ तक मुझे लगता है ये परदादी का तो रिश्ता होता भी नहीं है ना, पर नानी का रिश्ता होगा ना, क्योंकि ये तो नानी है। क्योंकि दादी तो जो शुएब इब्राहिम की दादी होती है उनका वो रिश्ता होता परदादी। और अच्छा इस व्लॉग में इसने जो टाइटल लगाया हुआ है कि ससुराल में कुकिंग, और अंदर बोल रही है ये मेरा मैका है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी रुखसती भी यहीं से हुई थी, मेरी शादी भी यहीं से हुई थी। अच्छा इनकी शादी के ऊपर भी ना काफ़ी अलग अलग किस्म की बातें हैं कि इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, यानी ये पहले शादी कर चुके थे, और इसके बाद ये जो बेटी खाला के घर ये जो इन्होंने पूरा ओकेजन वगैरह किया मौदाह में जाके, ये बात का है। ये जो अचानक से अम्मा को इज्जत दे दी है ना, तो ये इज्जत सबको हजम नहीं हो रही। कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा है। तो अम्मा को जो है वो बेंगल दिखाकर, मतलब आप ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव कर लो, उस बेचारी को ना दिखाओ चलेगा, लेकिन बेंगल दिखाने गई है। ये देखो मेरे बेंगल, ये मुझे चूड़ियाँ भी ला के दी हैं। एक तो इनका ना अलग किस्म का ऑब्सेशंस है चीज़ों के, मतलब या तो ये बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास बनने के ट्राई करते हैं, ये पता नहीं क्या ट्राई करते हैं ये लोग, कि इतनी चूड़ियाँ इन लोगों ने कांच की ली है, फिर भी हर बार सेम चूड़ियाँ लेनी है, सेम मौदाह की एक ही टाइप की चूड़ियाँ हैं। उसको लेने के बाद एक अलग ही किस्म की एक्साइटमेंट दिखाएंगे। मतलब भाई अगर आपको एक चीज़ का शौक है, आप उसको एक बार ले लो, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, 4 बार ले लो, हर रंग की आप चूड़ियाँ ले लो, हर एक चीज़, फिर वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। फिर लिटरली वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है आपको चीज़ों की। लेकिन इनका अलग ही लेवल का है। वो बैंगल्स को लेकर अलग ही दिखाएंगे, बैंगल्स देखें हमारे, मतलब क्या है भाई, ये क्या है, ये नॉर्मल काहे नहीं है ये लोग। तो खैर चलो जी, जाने दो। फिर उसके बाद आती है कुकिंग की बारी। अच्छा जी, ससुराल में कुकिंग, इतना बड़ा बड़ा टाइटल डाल दिया है, बट अगेन सारा काम निक्कू ने किया है, और जो दूसरी जो परवीन बाजी थी उन्होंने किया है। इवन जो वड़ा पाव है वो तक भी निक्कू ही बना रहा था। तो निक्कू से याद आया कि निक्कू की वाइफ प्रेग्नेंट है, और आप इतने इतने दिन, अभी आप इतने टाइम दिल्ली घूम कर आए, ये सब में गए, तो आप ले गए, अभी इतने टाइम से वो मौदाहा में है। उसके लिए भी उसने कितना ज़्यादा पूरा एक व्लॉग बनाया डेडिकेट, और सारी बातें की कि किस तरीके से उनको उसकी ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब जहाँ पर निक्कू रह सकता था घर पर, जहाँ पर निक्कू, मतलब कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, निक्कू इजीली रह सकता था घर पर उसकी वाइफ के पास। बट आई नो वो उसकी जॉब है, आप उसको लेके जा सकते हो, हर एक चीज़ है। बट फिर ये ड्रामा आपका अजीब लगता है, फिर ये फेक लगता है जब आप फिर उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा चाह दिखाते हो, बहुत ज़्यादा फ़िक्र दिखाते हो। क्योंकि जिसको फ़िक्र हो वो उसको उसकी वाइफ
वाइफ से उस टाइम पर जब वो एक क्रिटिकल प्रेगनेंसी में है, काफ़ी कुछ रहा उसकी प्रेगनेंसी में, उसके लेकर हार्ट बीट को लेकर काफ़ी कुछ इश्यूज रहे हैं उसको, उसकी बीवी को। तो फिर वो एक चीज़ ना फेक लगती है कि यार ये फेक था क्या, ये फेक है या वो फेक है। क्योंकि अगर आपको किसी की फिक्र है तो आप कोशिश करोगे कि आप उसके हस्बैंड को लेके ना जाओ, क्योंकि एक प्रेगनेंसी में कभी भी रात, आधी रात अगर ज़रूरत पड़ गई तो हस्बैंड लेके जा सकता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी लोगों ने नोटिस की है, क्योंकि निक्की तकरीबन 1 महीने से इधर उधर ही हो रहा है। ये लोग अभी दिल्ली के ट्रिप पे गए थे, सब जगह घूम फिर कर आए, उसके बाद फिर मौदहा। तो लोगों को यही है कि इस टाइम पर, और नवंबर के एंड में कुछ उसके डॉक्टर का विजिट भी था इसकी बीवी का। तो ये भी लोगों को क्वेश्चन है कि भाई फिर अब किधर गई, अब क्यों निक्कू की वाइफ याद नहीं आ रही। सिर्फ वो कंटेंट बनाना था, सिर्फ ये दिखाना था कंटेंट का, क्योंकि फराह खान वाला कंटेंट बहुत चलता है ना, आप सबको पता है। आजकल जो भी अपने जो मेड्स हो गए, जो घर की नैनीज वगैरह हो गई, उनके अगर आप इस तरीके से केयर करते हुए दिखते हो ना, तो लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। अगर आप देखो, फराह खान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाती है, लेकिन उसके व्लॉग का मेन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? दिलीप को वो जिस तरीके से रखती है, फराह खान की बहुत बड़ाइयाँ होती है कमेंट सेक्शन में कि सबको फराह खान से सीखना चाहिए किस तरीके से दिलीप को रखा है। तो ये चीज़ें ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इन्होंने एक तरीके से जो है वो यूज़ किया था। और देखो, मैंने उस टाइम पर भी कहा था, काफ़ी लोगों ने कहा था कि उसकी प्रेगनेंसी को एक मोहल्ला बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैंने कहा था चलो, दिखाने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में अगर उनका फ़ायदा हो रहा है, वो एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखा पा रहे, शायद वो ना दिखा पाए अपनी उन सैलरीज़ की वजह से, अपने खर्चे हज़ारों खर्चे होते हैं, सैलरीज इतनी ज़्यादा कोई होती नहीं है, तो उस चक्कर में वो ना दिखा पाए। तो चलो यार, थोड़ा बहुत एक्सपोज होके अगर उनको मिल रहा है कुछ दिखने को, तो वो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। बाकी लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा जी, ये सब ना इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं ये सारे व्लॉगर्स, मतलब इनके सारे हेल्पर्स काम कर रहे होते हैं, बट ये दिखा रहे होते हैं कि यार ये लोग कितना ज़्यादा ससुराल वालों को रखते हैं, या ये लोग कितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, जबकि इनके सारे काम जो है वो उनके बैक पर हेल्पर्स कर रहे होते हैं। अभी भी अगर आप देखो तो निकू ने हर एक चीज़ की है, हर एक चीज़ में उसका सपोर्ट दिया है, बट अगेन क्रेडिट किसको मिला है? क्योंकि जो लोग दीपिका को क्रेडिट दे रहे हैं ये कहकर कि यार आप जैसी बहू होनी चाहिए, किस तरीके से आपने सबको खाना खिलाया, किस तरीके से आपने सबके लिए खाना बनाया, तो वो ठीक है खाना बनाया, बट वो भी देखो कि उसके पास हेल्प है। और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि आप जैसी बहू होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा, मतलब बहुओं की डेफिनेशन क्या है? मतलब किस तरीके से आप लोग जो है वो दीपिका कक्कर को ये बोलते हो कि ऐसी अच्छी बहू होनी चाहिए? मतलब ऐसे अगर सबके पास हेल्पर्स हों और सिर्फ आपको ये 8-10 दिन जाकर ससुराल में रहना हो, आपके पास ऐसा 5 BHK वाला घर हो जहाँ पर आपकी अपनी लाखों करोड़ों रुपए की इनकम हो, आप अपनी मर्जी से जी सको, आ सको, कर सको, तो कौन जो है वो अच्छी बहू का टैग लेना ये वाला नहीं चाहेगा? ऐसी ज़िंदगी कौन नहीं चाहेगा? सभी चाहेंगे ऐसी ज़िंदगी कि हाँ भाई हमें मिल जाए, और उसके बाद आपको पूरी दुनिया क्रेडिट दे रही हो, यार बहू हो तो ऐसी हो। मतलब यहाँ बहुओं की ज़िंदगियाँ निकल जाती है अपने आप को साबित करने में कि वो अच्छी बहू तो छोड़ दो कि वो बहू कहलाने के भी लायक है। मतलब लिटरली इतना ज़्यादा टफ एक तरीके से बना दिया गया है बहुओं को कि बहू को एक्सेप्ट करवाना बड़ा जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ यार, क्या आप अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हो? क्या उसकी आदतों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हो? नहीं ना, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि वो आपकी अपनी औलाद होती है। लेकिन एक बहू को बहुत पैरामीटर से गुजरना पड़ता है, और कहीं ना कहीं दीपिका कक्कर उस अच्छी बहू के चक्कर में जो है यही सारे उल्टे सीधे काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये सिर्फ दीपिका नहीं, एवन आप शेब को भी देखो तो उसको भी अलग लेवल का, उसको अच्छी बहू का क्रेडिट लेना है जिसके लिए वो ये सब कुछ करती फिरती रहती है। उसको अच्छे जो है वो बेटे होने का क्रेडिट लेना है, तो वो अपने बाप को लेकर दिल्ली के इतने खतरनाक किस्म के पॉल्यूशन में चला गया, जहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, मतलब कि भाई सब लोग मना करते हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, अगर कोई बीमार लोग हो तो उस जगह से दूर रहे, कोशिश करे कि ना जाए इस तरीके से पॉल्यूशन वाले एरिया में, क्योंकि आप पर बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो है, उसके फादर का तो बहुत ज़्यादा लो है। सोचो, जिस बंदे को मुंबई में 24 घंटे सिर्फ बेड पर लेटाया जाता है, उसको कहीं आने नहीं दिया जाता, कहीं जाने नहीं दिया जाता, उसको अपनी फैमिली से दूर करके रखा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीमार है, और उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के लिए और अपने आप को अच्छा बेटा गिलवाने के लिए दिल्ली में वो अभी तक है, आज तक वो दिल्ली में है, मतलब अभी तक भी वो दिल्ली से गया नहीं है। ये मुंबई से जो मौदहा से भागे है ना अचानक, मतलब सोचो दिल्ली में अकेले बोर नहीं हो रहे, मौदहा में इतने सारे लोगों में ये बोर हो रहे थे, जहाँ पर उसकी अम्मी भी थी, सब थे, मतलब कि पूरा घर था ना, पूरा खानदान था, उसमें ये बोर हो रहे थे। दिल्ली में ये 3 दिन से अकेले रहकर, 2-3 दिन से अकेले रहकर ये लोग बोर नहीं हो रहे, मतलब मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन ये जो मौदहा से भाग हुई है ना, ये वाकई समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ नेहा का इंडिया आना
और अभी कल नेहा का भी व्लॉग आया था जहाँ पर उसने बताया कि वो आ गई है इंडिया में। और अगेन उसने कमेंट में भी ये किया कि अगेन जो वीडियोज़ आएंगे वो सारे मौदहा से ही आएंगे। तो यही मुझे लग रहा है कि शायद नेहा की वजह से ही ये भागम भाग हुई है। बट आमने सामने आपके क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? या नेहा ऐसा तो नहीं है कि कैमरा कोई आपके घर में आके लगा देगी और वो वहाँ से कुछ फीचर करके चली आएगी। लेकिन वाकई ये लोग जिस तरीके से भागे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब सोचो, दिल्ली से भी इनकी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई है, दिल्ली से भी नहीं जा पाए, 2-3 दिन हो चुके हैं दिल्ली में भी इनको, वो दिल्ली से भी नहीं निकल पाया। तो ऐसा क्या था कि मौदहा से ऐसा मतलब आप इतनी वेट तो मौदहा में सुकून से कर सकते ताकि पापा आपके सुकून से रहते और आपके पापा के पास सब लोग रहते तो उनका मूड भी अच्छा रहता। अपनी बहनों के पास इतने टाइम बाद आए थे वो, और 2-4 दिन और रह लेते। चलो, ऑडियंस के इतना सब कुछ करने के बाद एक फ़ायदा ये हुआ है कि कम से कम दीपिका कक्कर क्रेडिट देना सीखी है। जब उसने बनाया निक्कू ने, तो फिर उसको सर्व करने के लिए भी उसी को भेजा कि जा चल बना करा, तू ही दे करा, तूने ही बनाया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि चलो ठीक है भाई, क्रेडिट तो दिया उसने निक्कू को, क्योंकि सारी मेहनत निक्कू की थी। अच्छा, 1-2 कमेंट्स ना ऐसे भी थे कि ये सर क्यों बोलते हैं, मतलब निक्कू और धर्मदादा और ये सब सर क्यों बोलते हैं, जबकि इन लोगों ने तो हमेशा यही दिखाया कि ये जो इनके घर में जो काम करते हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत जैसे घर जैसे लोग हैं। तो फिर ये सर क्यों बोलते हैं? तो मुझे यही लगता है कि यार ये इनकी चॉइस होगी, क्योंकि अगर इन्होंने किसी को हायर करके रखा है, हाँ आप ये बोल सकते हो कि भाई फिर ये फेक आप लोग लगते हो या अदरवाइज या है, लेकिन बट वो सर बोल रहा है उसमें कोई ऑब्जेक्शन मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा एक है, अम्मा जैसे बोलती है ना, ये जो इसकी मदर इन लॉ है यानी शुएब की अम्मी है, वो जिस तरीके से बोलती है ना, मेरे को उनका बोलना बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब कि तुम ऐसी क्या चीज़ है जो तुम बना नहीं पाती, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनको बोलना, और उनको थोड़ा बहुत मैं कॉपी भी कर लेती हूँ, अक्सर मैं घर में भी इसी तरीके से बोलती रहती हूँ। तो वो काफ़ी तारीफ़ कर रही थी, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम बना नहीं सकती? हाँ जी, बिल्कुल आंटी जी, वो सब ही बना सकती हैं, वो सब कुछ ही बनाती हैं, ऑडियंस को भी पूरा सब कुछ बना डाला है। पिछले 5 सालों से ऑडियंस भी बन ही रही है, सब कुछ बना डाला है। आंटी ने दिल-दिल में जो है वो बात कह ही दी बंद अल्फाज़ों में, ऐसा क्या चीज़ है तुम बना नहीं सकती, तुम सभी बना सकती हो। तुमने हमें 5 साल से नहीं, कितने 10-15 साल से तुमने हमें भी बेवकूफ़ बना के रखा है, हम भी बन गए हैं, मतलब हम दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले हम भी बेवकूफ़ बन गए हैं। मतलब अलग ही लेवल की जो है ये चापलूसी थी, जबकि उसने बनाया भी नहीं है, साफ-साफ वो कह रही है निक्कू ने बनाया, बट नहीं, अपनी अलग ही किस्म की चमचागिरी जो है वो करनी है कि नहीं, दीपिका बहू की तारीफ़ कर ली जाए, बहुत अच्छा बनाया, बट बनाया ही नहीं है उसने। इससे पता चलता है कि इन लोगों ने डायलॉग रटे हुए हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को मक्खनबाजी करने का। अच्छा, ये जो गाजर का हलवा बन रहा था, क्या आप लोग भी ऐसे ही हलवा बनाते हो? क्योंकि जब मैंने ये गाजर का हलवा देखा ना, तो मैं ऐसे गाजर का हलवा नहीं बनाती, क्योंकि गाजर का हलवा घी में भुना जाता है जहाँ तक मुझे पता है, और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो मुझे पता है कि उसकी भुनाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा ढककर उसको छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि मेन जो होती है वो उसकी भुनाई ही होती है जिससे उसमें टेस्ट आता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा उसका स्टाइल, क्योंकि ये थोड़ा ना अजीब किस्म के खाने बनाती है। जैसे उस दिन यखनी पुलाव बनाया, उसकी यखनी ही नहीं थी। भाई ये कौन-सा यखनी पुलाव था जिसमें यखनी ही नहीं डली? अच्छा, इस दरमियान ना इसने सिंघाड़ा खाया, तो सिंघाड़े को इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर चेस्टनट। तो ये काफ़ी लेडीज़ के लिए माना जाता है कि ये बहुत ताकतवर चीज़ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कीचड़ में बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब नॉर्मल घर के पानी में बनता है। बहरहाल जो भी सीन है, बट इसको कहा जाता है कि ये मतलब जब आप डिलीवरी करो या आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और ये सर्दियों में आता है। तो इसको लोग अलग-अलग तरीके से खाते हैं, कुछ कच्चा भी खाते हैं, कुछ बॉयल करके भी खाते हैं। हमारे इधर ये बॉइल्ड होके खाया जाता है, और इसका जो टेस्ट होता है ना, वो नो टेस्ट होता है, यानी उसमें कोई टेस्ट आपको समझ नहीं आ सकता कि आप उसको बोलो कि कड़वा है, फीका है, ना। हाँ, अगर आप इसके अंदर थोड़ा नमक वगैरह डाल के खाओ तो वो आपको नमक का टेस्ट की वजह से थोड़ा समझ आएगा, बाकी अदरवाइज उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस किस्म का होता है। मतलब कुछ आप खा कर आपको लगेगा कि आप फ्लैट हो आप। तो उसको उसने जब खाया, तो उसको खाने के बाद जब उसने मुंह बनाया, तो उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि ऐसे मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो टेस्टलेस था। तो आई थिंक सो वो टेस्टलेस था, तभी उसको समझ नहीं आया। और काफ़ी सारे लोगों को ना ये बॉइल्ड होने के बाद अच्छा भी नहीं लगता, कुछ लोग बॉइल्ड खाते हैं और कुछ लोग उसको कच्चा ही खाते हैं। तो कुछ लोगों को ये बॉयल होने के बाद अच्छा भी नहीं लगता, लगता है कि यार उसका टेस्ट बिगड़ गया है, ये हो गया। बट मुझे जहाँ तक पता है कि वो टेस्टलेस ही है, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है भाई, क्योंकि हमारे घर में ये बहुत आते हैं, मतलब सर्दियों में ना हर दूसरे दिन हमारे घर में ये बॉइल्ड होके एज ए मतलब मंचिंग के लिए ये चीज़ पड़ी होती है। तो अगर आप में से कोई ये खा सकता है तो लाज़मी खाना, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है आपके घुटनों के लिए, और सर्दियों में ही आती है तो आपको काफ़ी एनर्जी भी मिलती है, तो ज़रूर खाना अगर आप लोग खाओ तो। बाकी इसके कहने पे ना जाना, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कड़वा टेस्ट करता है या कोई गंदा सा टेस्ट करता है, वो टेस्ट ही नहीं करता कुछ। अच्छा जी, फिर उसने बताया आखिर में कि गाजर का हलवा जो है वो लेट बना था, भूनने में टाइम लगा,
और वो इतना अच्छा बना नहीं था, इसने खुद ही ने कहा। तो सोचो, जब ये खुद कह रही है कि इतना अच्छा नहीं बना था, तो फिर चीज़ तो वाक़ई बहुत ज़्यादा अजीब होगी। तो उसने कहा कि तेरा कुछ अच्छा बना नहीं था, मतलब ये बेस्ट नहीं था, ये नहीं था। तो वो जिस स्टाइल में बना रही थी, वो स्टाइल ही कुछ अजीब था, क्योंकि उसको पूरा अलग ही भुनाई किस्म की होती है। जिस तरीके से इसने पहले डालकर गाजर को छोड़ दिया, तो यही वो पहला ही स्टेप इसका बहुत अजीब लग रहा था। तो ख़ैर, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे लाज़मी बताना। अच्छा, मैं जिस हिसाब से बनाती हूँ ना, तो मेरा तो ये सीन होता है कि मैं उसको दूध में भी पकाती हूँ। अब कुछ लोग उसको बोलते हैं कि गजरीला बन जाता है, बट नहीं, वो गाजर का हलवा टेस्ट करता है। ऐसा नहीं कि वो गजरीला बनता है, बट मैं उसको दूध में पकाती हूँ, तो वो एक अलग ही, मतलब एक अलग ही लेवल का भाई वो बनता है। मतलब ट्राई करना, अगर आप लोग कभी गाजर का हलवा बना रहे हो, तो एक मर्तबा दूध में अगर आप लोग भुनाई करके बनाओ, तो देखना, टेस्ट करना, बहुत अच्छा बनता है। चलो जी, वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, तो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।